श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, कनाडा और भारत के बीच में एक जोरदार टकरार चल रही है और इससे पहले G20 में तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था। दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बहुत ही प्यार मोहब्बत से नजर आए, हंसते हुए नजर आए और एक सक्सेसफुल मीटिंग नजर आई और उसमें वीजा वगैरह की भी काफी डिस्कशन की गई थी। लेकिन वहीं पर ही अब अगर हम देखें तो भारत और कनाडा के बीच में एक टकरार नजर आ रही है और वो टकरार इस हद तक पहुंच गई है कि भारत ने 5 दिन के अंदर वहां के जो सफारत खाने के लोग हैं, डिप्लोमेटिक लोग हैं, उनको कहा गया है कि भाई भारत से अपने बोरी बिस्तरे उठाओ और यहाँ से चले जाओ कनाडा वापस। तो उसी के ऊपर आज का हम वीडियो देखेंगे। तो वीडियो का टाइटल भी कुछ इसी तरह से है कि भारत ने दे मारा जूता कनाडा के मुंह पर। तो भाई क्या हुआ, पूरा सीन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम अपना भी रिव्यू शेयर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहिए, पूरी वीडियो देखिए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हियर वी गो। भारत ने भी जवाब में हिंदुस्तान से कनाडा के सीनियर सफारतकार को बेदखल कर दिया है। कैनेडियन हाई कमिश्नर को भारतीय वजारत खारजा में तलब करके बेदखली से मुतालिक आगाह भी कर दिया गया। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। जवाबी कार्रवाई में एक सीनियर कनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है। तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया ने बड़ी टफ लाइन ली हुई थी ट्रूडो के ऊपर। कनाडा के सीनियर सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है वहां पे उनसे बात की गई और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। जिस तरह एक टफ टाइम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया है। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, ये हैशटैग आज मैं चलाने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि अभी जो कैनेडियन एम्बेसडर वहाँ से निकले हैं, उनके मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, तो मीडिया ने उनको फॉलो किया और फिर उसको जैसे हाईलाइट किया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर। लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक जो है ना वो सेटबैक है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, G20 में हुई फजीहत के बाद कनाडा बुरी तरह से बौखला गया है। कनाडा पहुंचकर सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो ने अपनी भड़ास निकाली है। कनाडा के इस फिर झूठ का भारत ने करारा जवाब देते हुए भारत में तैनात कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा की इस बेतुकी हरकत पर भारत ने बेबाकी से करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज तलब किया गया और भारत में स्थित कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित कर दिया गया। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया। यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडा के राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनके भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। भारत ने मंगलवार को कनाडा सरकार के दावों को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने उन्हें एक बयान में बेतुका करार दिया। दरअसल जस्टिन ट्रूडो G20 में हुई फजीहत के बाद बुरी तरह से बौखला गया है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तेज़ी से डिटीरियोरेट हो रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया में थे तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया ने बड़ी टफ लाइन ली हुई थी ट्रूडो के ऊपर। ज़्यादातर हमारे सामने कैनेडियन मीडिया होता नहीं है, हमें सारी बातें पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। CBC कनाडा 2-4 टीवी हैं, लेकिन वो हमारे साउथ एशियन जो चैनल्स हैं इनके ऑपरेट करने का स्टाइल और है, और जो वेस्टर्न चैनल्स हैं उनके थोड़ा सा ऑपरेट करने का स्टाइल और होता है। लोकल मीडिया ज़्यादा अवेयर नहीं होता, लेकिन हमारे लोग
कनाडा के बारे ज़्यादा अवेयर हैं बिकॉज हमारी आबादी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा, तो पीपल नो हेयर मच मोर एज कम्पेयर टू द कैनेडियंस और द अमेरिकन। दे मे बी नोइंग मच मोर अबाउट पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि उनका उस तरह का इंटरेस्ट नहीं होता जिस तरह पाकिस्तानियों का या इंडियंस का इंटरेस्ट कनाडा, अमेरिका या बरतानिया या जिधर भी हम गए होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। कनाडा, इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस, और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम, ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। सेम ही ट्रूडो साहब वहाँ पे कह रहे थे कि दैट कैनेडा इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव वैल्यूज़, हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और हम सॉवरेनिटी की वायलेशन जो है वो नहीं करेंगे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर, सपोर्टिंग टेररिज्म। मैं ये कहता हूं कि कनाडा ने अपने ट्रूप्स भेजे थे अफगानिस्तान, जाइए चेक करिए जरा इंटरनेट पे, भेजे थे कनाडा ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान के नहीं। क्यों भेजे थे? क्योंकि उनको उस वक्त यह महसूस हो रहा था कि भाई ये जो तालिबान है ये अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान अगर अलकायदा को सपोर्ट करे तो अमेरिका कनाडा मिलके बम मार के बिल्कुल अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्योंकि गोरा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ है साहब। आप उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो गोरा है, क्योंकि वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? तुमने खालिस्तानी भी तो पाल रखे हैं, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, ये हैशटैग आज मैं चलाने वाला हूं। चले जाएं जी, अपने मुल्क चले जाएं। उसके साथ ही जाहिर है भारत में भी जो है ये बातचीत चल रही थी, और भारत में भी जो है कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है वहां पे उनसे बात की गई, और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। एक अजीब सी टेंशन है, एक अजीब सी ये बात बहरहाल निकली है, और इसके साथ साथ अमेरिका या व्हाइट हाउस का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न बताया है इस न्यूज को लेकर, दोनों न्यूज को लेकर। यानी कि वैसे तो एक ही न्यूज है, लेकिन ये कि दोनों कंट्रीज की न्यूज को लेकर, चाहे वो भारत की हो या चाहे वो कनाडा की तरफ से हो। अब देखते हैं जी आगे किस तरह से बात बढ़ती है और किस तरह से जो है इस चीज को लेकर दोनों कंट्रीज आगे चलती हैं। मगर ये जरूर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जब वो G20 समिट में गए थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर या भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से की थी, और उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया बहरहाल के मोदी जी ने क्या उनको रिप्लाई किया। यकीनन भारत की तरफ से भी कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों कंट्रीज की टेंशन जो है वो कम हो और मजीद ना बढ़े। हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस न्यूज के ऊपर, और अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जी हम आपको ये भी बताते चलें कि जी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में जो बिजली थी 11 रुपए यूनिट से 16 माह का हिसाब ना मुझसे लिया जाए। यानी कि जो हनीफ अब्बासी साहब हैं जो PMLN के मेंबर हैं, उनका कहना ये है कि जब नवाज शरीफ साहब थे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पर यूनिट 11 रुपीस की थी, और अब जो 16 मंथ्स की उनकी गवर्नमेंट रही है शहबाज शरीफ साहब की, उस 16 महीने की गवर्नमेंट का हिसाब किताब ना मांगा जाए। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब अगर ऐसा ही है तो फिर आना नहीं था ना गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट चलानी नहीं चाहिए थी, और साइड पे रहते शहबाज शरीफ साहब। तो अब लोगों ने जो कुछ भुगता है तो वो लोग आपसे पूछेंगे तो सही, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन खैर हम एक बार फिर आपकी जो अटेंशन है वो एक बार फिर कनाडा और इंडिया की तरफ लेके जाएंगे, और हम ये जरूर बात करेंगे कि इन दोनों न्यूज के बीच में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक भी जोड़ा जाएगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है, इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये बात, डिफरेंट फोरम पे ये बात जरूर की गई है। ये बात मेरे लिए हमेशा से कंफ्यूजिंग रही कि एक तरफ तो हम सपोर्ट करते हैं और गलत करते हैं, लेकिन सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए ऐसे। तो फिर अगर भारत बलूचिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करे तो फिर हमें भी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम भी उनके मामले में बोल रहे हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन कर रही है। कनाडा जाहिर सी बात है भारत का एक अच्छा दोस्त है और कनाडा में पूरे भारतीय और स्पेशली खालिस्तानी जो कहते हैं, खालिस्तानी सिख बेसिकली हैं, तो वो खुद को खालिस्तानी कहते हैं। उनका एक एजेंडा है कि हमने खालिस्तान बनाना है, तो उसी के ऊपर है। एनीवेज अभी तो वो भारत का ही पार्ट है, तो मैं तो यही कहूंगी कि इट्स अ पार्ट ऑफ भारत डेफिनेटली, और भारत इतनी आसानी से उसको खालिस्तान बनने नहीं देगा। और तो लेकिन यह है कि चलो उन लोगों का एक एजेंडा है। तो मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी कि देखें, जो कनाडा के जो खालिस्तानी वहां पर रहते हैं, स्पेशली जो पंजाबी रहते हैं, हम ये कह सकते हैं सिख रहते हैं कनाडा में, तो उनकी वजह से शायद जो है ना कनाडा जो है वो इस तरह से भारत के साथ उनकी प्रेशर में आके शायद कनाडा भारत के साथ रिलेशन अपने खराब कर रहा है। लेकिन कनाडा जाहिर सी बात है कि कनाडा कभी भी इस तरह से अपने रिलेशंस को खराब बिजनेस की टर्म्स पर कभी भी वो भारत के साथ खराब नहीं करेगा, और भारत भी डेफिनेटली नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच में रिलेशंस खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, इससे जाहिर सी बात है भारत के जो लोग हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो कनाडा में गए हुए स्टडी बेस पर, उनके लिए ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पर उनको फेस करनी पड़ सकती है। और हो सकता है कि बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आए, और स्पेशली जो कॉरिडोर बनाने की बात की गई है उसमें भी हो सकता है कि इन फ्यूचर इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। तो मैं तो यहाँ पर यही कहूंगी कि प्रॉब्लम्स जो हैं भाई मिलकर बैठकर सॉर्ट आउट कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो मामलात बैठकर बात करने से हल हो जाते हैं वो मामलात कभी भी लड़ाई झगड़े से नहीं होते हैं, क्योंकि भारत को कनाडा से और कनाडा को यकीनन भारत से फायदा है। अभी भारत क्योंकि उभरती हुई एक इकनॉमी है, डेवलपमेंट में आगे बढ़ रही है, और सक्सेसफुल मीटिंग्स की हैं उन्होंने यहाँ पर, और दूसरी कंट्रीज के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। भारत की एक बहुत ही सॉफ्ट इमेज है, अच्छी इमेज है। तो कनाडा को चाहिए कि वो भारत के साथ अपने रिलेशंस खराब ना करे। अगर वो भारत और इनकेस भारत और जिस तरह भारत ने इनसे ये कह दिया है कि ठीक है भाई 5 दिन के अंदर अपने बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकलते बनो, तो उससे क्या होगा कि ये तो शायद निकल जाए, लेकिन उससे इन फ्यूचर भारत के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से कनाडा गए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि और भी लोग हैं जो वहाँ पर विजिट पर गए हुए हैं, या फिर वैसे बिजनेस के हिसाब से देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम इससे फेस करनी पड़ेगी। प्लस भारत की अपनी जो गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। और दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बात माननी पड़ेगी कि कनाडा जैसी कंट्री के साथ भारत ने जो पंगा लिया है बहुत ही टक्कर वाला पंगा लिया, और भारत ने ये साबित कर दिया है कि वो किसी से डरता नहीं है, वो झुकता नहीं है, गलत चीज को गलत बोलता है, और जो चीज उसको सही लगती है वो करता है। फिर वो चाहे यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएई हो, वो किसी के आगे झुकता नहीं है। और वो चीज आज हमने देख ली है इस टकरार से। सच में यार क्या मोदी जी की पावर है, डरते ही नहीं है किसी से, और डरना भी क्यों चाहिए भाई। आप एक उभरती हुई इकोनॉमी हो, आप ग्रो कर रहे हो। कनाडा अब वो वक्त थोड़ी ना जब पहले ये गोरे आकर राज किया करते थे, 47 से पहले भारत के लोगों को गुलाम बनाकर बैठे हुए थे। अब तो वो वक्त चला गया, अब तो इनके अपनी कंट्री में जो है वो भारतीय जो है वहां पर जाकर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो अब वक्त है भारतीयों का, तो अब पावर देखना इंडियंस की। सो बहुत अच्छा लगा भाई, मैं तो सरप्राइज हुई हूँ इनकी बातें सुन के कि 5 दिन का टाइम दे दिए और कहा कि भागो यहाँ से, तो बहुत बड़ी बात है 5 दिन। मैंने कहा 5 दिन भी बहुत बड़ी बात है, वरना इंडियन गवर्नमेंट अगर गुस्से में आती तो कहती 1 दिन में निकलो, बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से। मतलब वाकई में पावर तो रखते हैं, वरना हमारे यहाँ से अगर कोई चला जाता है ना तो उनके कोई कपड़े भी उतरवा दे ना, फिर भी वो आगे से कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, एक्शन नहीं आता। लेकिन यहाँ पर तो एक्शन का रिएक्शन हो जाता है भाई।
तो यहाँ पर तो थोड़ी सी बात हो जाए, भारत वाले वापस आ जाते हैं, भाई हमें अपनी कंट्री में वापस जाना है, हमें इधर आना ही नहीं है, ये लोग तो सही है ही नहीं, जब तक माफी नहीं मांगेंगे मांगेंगे नहीं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो क्या कहते हैं आप लोग, इस पे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड